प्रिय छात्रों, साक्षी मैथ क्लास में आपका स्वागत है। हम बेटा आज प्रश्नावली 9 ऊंचाई दूरी स्टार्ट करेंगे, जो त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग का एक चैप्टर है। तो इसमें बेटा हम उन्नयन कोण और अवनमन कोण क्या बताएंगे बेटा। स्टार्ट करेंगे हम उन्नयन कोण और क्या बताएंगे, अवनमन कोण। आपको ये पहले आना चाहिए इस चैप्टर में, ठीक है ना। तो पहले हम ये समझाएंगे उन्नयन कोण क्या होता है और अवनमन कोण क्या होता है। तो हमारे वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। जो नए छात्र जुड़ेंगे वो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें भाई, जिससे हमारे जो भी नोटिफिकेशन आएंगे वीडियो के नए वो उनको प्राप्त हो जाए। तो देखो देखेंगे बेटा, हम पहले देखेंगे उन्नयन कोण क्या होता है। क्या देखेंगे बेटा, उन्नयन कोण। तो देखो बेटा क्या होता है उन्नयन कोण। जब मान लो हम किसी, जैसे मान लो ये हमारा क्या है, खंबा है और खंबे पे हमारे क्या लगा दी है, लाइट लगा दी है, ठीक है। और हम क्या है, इस खंबे के पाद यानी इसके पैर पैर के क्या क्षेत्र में हम यहाँ पर खड़े हुए हैं, ठीक है। तो हम यहाँ से अगर हम ऊपर देखेंगे, क्या करेंगे, यहाँ से ऊपर देखेंगे तो हमारी आंख के क्षैतिज और ऊपर देखने के बीच में इस तरह से, अगर हम ऊपर देखेंगे तो इस तरह से ही तो होगा। तो हमारी आंख और क्षैतिज को देखने के बीच में जो एंगल बनेगा यानी थीटा, तो जो हमारा जो एंगल है वो हमारा क्या कहलाएगा बेटा, उन्नयन कोण। उन्नयन कोण कब बेटा, जब ऊपर देखेंगे तब, ठीक है ना। ये क्या कहलाता है, हमारा उन्नयन कोण। फिर आता है हमारा बेटा अवनमन कोण। क्या होता है, अवनमन कोण। ये क्या होता है बेटा, देखो हम कब मान लो हम कहाँ हैं, किसी मकान की छत पर खड़े हैं, ठीक है। और इस मकान के क्षैतिज में कोई एक पत्थर या कोई बिंदु है, तो हम यहाँ खड़े हैं, यहाँ से हम देखेंगे इसको, हमने ये देखा तो हमारी देख आंख की क्षैतिज और इस देखने में के बीच में जो एंगल बनता है ये वाला जो, ठीक है ना, यहाँ से यहाँ तक, ये हमारा क्या कहलाता है बेटा, अवनमन कोण। क्या कहलाता है बेटा, अवनमन कोण, ठीक है। तो हमेशा जो अवनमन कोण है वो क्या होगा बेटा, ये उन्नयन कोण होगा। तो अवनमन कोण और उन्नयन कोण क्या होता है बेटा, बराबर, ठीक है। ये बात आपको क्या रखनी है, ध्यान रखनी है। अगर आपको ये पता होगा तो आप कर सकते हो, अगर आपको नहीं पता है तो आप नहीं कर सकते, ठीक है ना। क्योंकि अगर उन्नयन कोण और अवनमन कोण पता है तो आप चित्र सही बनाएंगे, और चित्र सही बनाएंगे तो आप सवाल भी कर सकते हैं। तो हम इसके कुछ इंपोर्टेंट जो क्वेश्चन है वो हम आज लगाएंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, ऊंचे भवन के शिखर से एक मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और उसके पाद का अवनमन कोण 45 है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। तो वो ये कह रहा है 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और उसके पाद का जो अवनमन कोण है वो 45 डिग्री है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। तो हम मीनार की ऊंचाई निकालेंगे। तो मान लेंगे, देखो बेटा हम करेंगे इसे सॉल्व। ये हमारा क्या है बेटा, एक मीनार है और ये हमारा क्या है, एक भवन है, ठीक है। तो हमको ये कह रहा है कि भवन के शिखर से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, ये वाला, ठीक है, कितना दे रखा है उसने बेटा, 60 डिग्री है। कितना है, 60 डिग्री है, ठीक है ना। और उसके पाद का, किसका बेटा, उसके पाद का अवनमन कोण 45 है। देखो ये तो हो गया उन्नयन कोण, अब क्या कह रहा है, अवनमन कोण। तो अवनमन कोण कितना है बेटा, पाद का यानी पैरों का, ये कितना दे रखा है उसने, 45। और हमेशा अवनमन कोण उन्नयन कोण के तो ये भी तो 45 हो जाएगा ना, अभी मैंने बताया था, ठीक है। ये हमारी कितनी है, 8 मीटर है भवन की ऊंचाई
और क्या पूछ रहा है बेटा ये, मीनार की ऊंचाई। तो मान लो कितनी है मीनार की ऊंचाई, h है। तो मान लेंगे बेटा यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, x मीटर है। तो ये हम अलग अलग करेंगे तो देखेंगे बेटा, ये हो जाएगी हमारी a, ये हो जाएगी b, ये हो जाएगी c, ये d, ये e। ठीक है। अब वो ऊंचाई पूछ रहा है बेटा, ठीक है ना। तो हम देखो ये जब 8 है तो ये भी तो 8 हो जाएगी बेटा। ठीक है। तो इस त्रिभुज में ये कितना हो जाएगा, h माइनस 8, यहाँ से यहाँ तक। तो अब हम करेंगे त्रिभुज, पहले लगाएंगे बेटा ए बी डी में, ए बी डी में। ठीक है। तो हमारा जानते हैं tan 45 बराबर लंब बटे आधार। तो 45 का मान 1 बटे x, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, x बराबर 8, 1 हो गया। ठीक है। फिर लगाएंगे बेटा त्रिभुज DCE में, तो tan 60 बराबर h माइनस 8 बटे x, क्योंकि ये भी दूरी भी तो x हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक, तो x। ठीक है। और tan 60 का मान कितना होता है बेटा, √3 कितना होता है, √3 बराबर h माइनस 8 बटे x। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो x √3 बराबर h माइनस 8। ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा बेटा, h का मान जो है हम क्या करेंगे, समीकरण फट से रख देंगे x का मान। तो 8 √3 बराबर h माइनस 8, पक्षांतर करेंगे तो h बराबर 8 √3 माइनस के 8, ये तो आ जाएगा प्लस का। ठीक है। h बराबर, तो 8 क्या ले लेंगे बेटा, कॉमन बचेगा क्या, √3, क्या बचेगा, √3 प्लस 1, और ये हमारा क्या हो जाएगा, इसकी ऊंचाई मीटर। ठीक है। ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला है बेटा, ये कह रहा है समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री हैं। यदि लाइट हाउस के एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो दो जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो इसमें क्या करना है हमें बेटा, जहाजों के बीच की दूरी निकालनी है। ठीक है ना। तो एक जहाज क्या है, दूसरे जहाज के पीछे है। ठीक है। तो करेंगे इसे भी बेटा, देखेंगे इसे को भी। तो देखेंगे बेटा ये कह रहा है समुद्र से 75 मीटर ऊंचे लाइट हाउस के शिखर से। तो ये हमारा क्या है बेटा, हम मान लेंगे ये हमारा क्या है, एक लाइट हाउस है। ठीक है। क्या है, लाइट हाउस है। और दो इसी के, एक जहाज यहाँ है, एक जहाज यहाँ है। तो दोनों के अवनमन कोण, वो कह रहा है जहाजों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। तो इनके अवनमन बनाएंगे बेटा, तो पहला तो है 30 डिग्री, दूसरा है 45 डिग्री। तो ये इसके बराबर और ये वाला इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है। लगा देंगे बेटा ABCD, और ये कितना है बेटा, 75 मीटर दे रखा है। तो वो ये कह रहा है इस जहाज और इस जहाज के बीच की दूरी ज्ञात करनी है हमें। ठीक है ना। क्या करनी है बेटा, बीच की दूरी, इसके और इसके बीच की दूरी। ठीक है। तो मान लेंगे ये कितनी है हमारी, A है, और ये कितनी है हमारी, B है। तो हमें क्या निकालनी है बेटा, A निकालनी है। तो लगाएंगे पहले, मान लेंगे दो जहाजों के बीच की दूरी, बीच की दूरी कितनी है बेटा, A मीटर है। ठीक है। तो हम करेंगे त्रिभुज BCD में लगाएंगे पहले। ठीक है। जिसमें 45 दिया हो उसे पहले लगाएं।
तो टेन 45 बराबर 75/b। तो 45 का मान 1 हो जाएगा, तो 75/b, तो b बराबर कितना हो जाएगा बेटा 75 मीटर। ठीक है, अब लगाएंगे दूसरे में बेटा, त्रिभुज ए सी डी में। तो टेन कितना हो जाएगा, टेन 30 बराबर 75/, अब टोटल लेंथ ए प्लस बी, और टेन 30, तो टेन 30 का मान कितना होता है 1/√3, तो 75/a प्लस बी कितना है बेटा 75। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो a प्लस 75 बराबर कितना हो जाएगा 75/3। ठीक है, a का मान निकालना है हमें, तो पक्षांतर कर देंगे, तो a बराबर 75/3 माइनस 75, तो a बराबर कितना हो जाएगा बेटा 75 तो कॉमन आ जाएगा, तो √3 माइनस 1 मीटर, यानी दोनों जहाजों के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी बेटा 75 कोष्टक √3 माइनस 1 मीटर। ठीक है ना, यही हमारे दोनों आंसर हैं। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। धन्यवाद।